गुलामी से ग्लोबल पावर बनने तक भारतीय क्रिकेट की अनसुनी कहानी। एक खेल जिसे अंग्रेजों ने हमें अनुशासित करने के लिए बनाया था। एक ऐसा खेल जो कभी केवल राजा महाराजाओं और गोरे साहबों की जागीर था, आज वही खेल भारत का सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। कभी हम लॉर्ड्स की बालकनी में सर झुकाकर खड़े होते थे और आज दुनिया का हर क्रिकेट बोर्ड भारत की तरफ उम्मीद से देखता है। गुलामों के खेल से लेकर क्रिकेट की दुनिया का बॉस बनने तक ये कहानी सिर्फ बल्ले और गेंद की नहीं है। ये कहानी है बदले की, पैसे की और एक राष्ट्र के आत्मसम्मान की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज हम जानने वाले हैं भारतीय क्रिकेट के 300 साल के इतिहास को, 1721 से 2026 तक का पूरा सफर। कहानी की शुरुआत 1983 में नहीं बल्कि उससे 250 साल पहले हुई थी। साल 1721 गुजरात के तट पर कुछ अंग्रेज नाविक अपना समय बिताने के लिए क्रिकेट खेल रहे थे। तब भारतीय सिर्फ दर्शक थे, हमें खेलने की अनुमति नहीं थी। क्रिकेट को सबसे पहले अपनाया पारसी समुदाय ने। अंग्रेजों के करीब आने के लिए उन्होंने बल्ला उठाया, लेकिन अंग्रेजों का अहंकार 7वें आसमान पर था। उन्होंने भारतीयों को अपने क्लबों में खेलने से मना कर दिया। यहीं से शुरुआत हुई बॉम्बे पेंटागुलर की। सोचिए, आज अगर विराट कोहली टीम हिंदू से खेले और मोहम्मद शमी टीम मुस्लिम से खेले, सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन आजादी से पहले क्रिकेट धर्म के आधार पर बटा हुआ था। हिंदू जिम खाना, इस्लाम जिम खाना, पारसी जिम खाना। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति मैदान पर भी चल रही थी। इस दौर में एक ऐसा खिलाड़ी आया जिसे आज हम भारतीय क्रिकेट का जनक मानते हैं, के.एस. रणजीत सिंह यानी रणजी। लेकिन कड़वा सच यह है कि रणजी ने कभी भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेला। वे दिल और दिमाग से एक अंग्रेज थे। वे एक भारतीय राजकुमार थे जो अंग्रेजी जेंटलमैन बनना चाहते थे। 1932 में जब भारत को टेस्ट का दर्जा मिला और सी.के. नायडू के नेतृत्व में टीम लॉर्ड्स में उतरी तो हम कमजोर थे, हम डरे हुए थे। आजादी मिलने तक भारतीय क्रिकेट सिर्फ अंग्रेजों की नकल मात्र था। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन क्रिकेट अभी भी गुलामी की मानसिकता में था। हम हारने से डरते थे, हमारा लक्ष्य जीतना नहीं बल्कि मैच ड्रॉ कराना होता था। लेकिन फिर एंट्री हुई एक नवाब की, मंसूर अली खान पाटौदी ने पहली बार टीम को एहसास दिलाया कि वे मद्रास या बम्बई के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए खेल रहे हैं। और फिर 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी और सुनील गावस्कर के उदय ने सब कुछ बदल दिया। हमने पहली बार इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को उन्हीं के घर में हराया। लेकिन असली क्रांति आई 25 जून 1983 को। सट्टेबाजों ने भारत की जमीन पर 66:1 का भाव लगाया था। यानी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब कपिल देव ने वह ट्रॉफी उठाई तो उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता था, उन्होंने भारत के मध्यम वर्ग को यह विश्वास दिलाया था कि हम दुनिया में किसी को भी हरा सकते हैं। 90 का दशक, भारत की अर्थव्यवस्था खुल रही थी और हमारे ड्राइंग रूम में रंगीन टीवी आ चुका था। इस नए भारत को एक चेहरे की तलाश थी और वो चेहरा बना सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन केवल एक खिलाड़ी नहीं थे, वे भारत की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाते थे। जब सचिन आउट होते थे तो भारत टीवी बंद कर देता था। इसी दौर में जगमोहन डालमिया बीसीसीआई अध्यक्ष ने समझा कि असली पैसा टिकट बेचने में नहीं, टीवी राइट्स बेचने में है। क्रिकेट अब एक खेल से बिजनेस बन रहा था। लेकिन साल 2000 में एक भूचाल आया, मैच फिक्सिंग। अजहरुद्दीन, हेंसी क्रोनिये, अजय जडेजा, जिन खिलाड़ियों को हम भगवान मानते थे, उन पर देश बेचने का आरोप लगा। यह भारतीय क्रिकेट का सबसे काला दौर था। फैंस का भरोसा टूट चुका था। ऐसा लगा कि क्रिकेट खत्म हो जाएगा। आखिर में अंधेरे के बाद सवेरा हुआ। सौरव गांगुली, प्रिंस ऑफ कोलकाता, ने टीम की कमान संभाली। उन्होंने सिखाया कि अगर अंग्रेज आंख दिखाएंगे तो हम आंख झुकाएंगे नहीं बल्कि आंख में आंख डालकर जवाब देंगे। 2002 में लॉर्ड्स की बालकनी में गांगुली का शर्ट लहराना, यह 1700 ईस्वी के उस अपमान का जवाब था। फिर आया 2007 वनडे वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार के बाद किसी को T20 वर्ल्ड कप में दिलचस्पी नहीं थी। सचिन, सौरव गांगुली, द्रविड़ ने खेलने से मना कर दिया था। एक युवा टीम भेजी गई जिसका कप्तान एक लंबे बालों वाला लड़का था, महेंद्र सिंह धोनी। विडंबना देखिए, बीसीसीआई T20 के सख्त खिलाफ था, लेकिन उस अनचाही जीत ने दुनिया बदल दी। उस जीत ने जन्म दिया आईपीएल को। सन 2008 इंडियन प्रीमियर लीग। यह केवल क्रिकेट नहीं था, यह बॉलीवुड और कॉरपोरेट का मिलन था। खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इसे कई लोगों ने तमाशा कहा, लेकिन इसने क्रिकेट की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। आज पूरी दुनिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के पैसों पर निर्भर है। अगर भारत दौरा रद्द कर दे तो दूसरे देशों के बोर्ड दिवालिया हो सकते हैं। आज आईसीसी के फैसले मेलबर्न या लंदन में नहीं, मुंबई में लिए जाते हैं। विराट कोहली ने टीम इंडिया को सिखाया कि फिटनेस कोई विकल्प नहीं, जरूरत है। और डरना भारतीय क्रिकेट की शब्दावली से बाहर हो गया।
2024 में टी20 वर्ल्ड कप को जीतकर रोहित शर्मा ने फिर साबित कर दिया कि टीम इंडिया किसी से कम नहीं है। 1721 में जो खेल हम बाउंड्री के बाहर खड़े होकर देखते थे और आज हम क्रिकेट के निर्णायक हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या पैसों की चमक में हम खेल की आत्मा को खो रहे हैं? क्या टेस्ट क्रिकेट खतरे में है और टी20 लीग्स बढ़ रही है? क्योंकि असली क्रिकेट आज भी उस गली में जिंदा है जहां एक बच्चा टूटी हुई बैट से खेलते हुए भारत के लिए खेलने का सपना देखता है। 2028 में क्रिकेट ओलंपिक में जा रहा है। भविष्य में जो भी हो, एक बात तय है, क्रिकेट अब अंग्रेजों का जेंटलमैन गेम नहीं रहा, यह अब भारत का पावर गेम है। जय हिंद।